नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका वर्धन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जो होते हैं वह 26 होते हैं, ठीक है, जिसमें ए ई आई ओ यू यानी कि 5 आपके स्वर होते हैं और बाकी के 21 आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, लेकिन ज्यादा महत्व क्या है वो क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। बस आप बाकी जाने आपको क्या करना है, इसका बहुत बेसिक पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी ABCD के कोड याद करने हैं। ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। ये आपको यहाँ से MNOPQRSTUVWXYZ। तो बच्चों क्या करना है आपको, अल्फाबेट ये तो आपने सभी ने पढ़ा है, बचपन में शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, छोटे पढ़ते आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये आपने खूब अच्छे से याद किया है। लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा कंपटीशन जब हम लड़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा प्रोफेशनल होना होता है यहाँ पर। तो क्या करना है, हमको इसके तरीके से पढ़ना होता है। तो ए का कोड कितना है बच्चों, 1, बी का कोड 2, सी का कोड 3, डी का कोड 4, ई का कोड 5, एफ का कोड 6, जी का कोड 7, एच का कोड 8, आई का कोड 9, 10, 11, ऐसे करते चले जाएंगे। 12, 13, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, यानी कि आपने देखा सीधे आराम से लिखते चले गए, 1 से लेके 26 तक आपने पूरा आराम से लिख लिया। लेकिन अभी क्या है, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपसे ABCD करके पूछे जाएगा। आपसे क्या होगा, यहाँ पे कोड आएगा, कोई भी अक्षर हुआ, मान के चलिए AZRT लिख दिया। अब आपको इसका कोड बताना है। कैसे बताएंगे, सिंपल है, जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक एकदम से नहीं बता पाएंगे। कोडिंग करेंगे, गिनती करेंगे, उंगलियों पे उंगलियां चलाएंगे, तब आप अपना नुकसान कर बैठेंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अब आपने देख लिया, लेकिन अब समझने वाली चीज यहाँ पे है, कोड आपको याद करने हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक तरीका बता दे रहा हूँ याद करने का, इसका EJOTY, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। इसको कह सकते हैं 5 का टेबल चलता है इसमें, ठीक है। 5 का टेबल चलेगा, 5, 10, 15, 20, 25। याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, लेकिन एक तरीका और है, तब आप इससे भी ज्यादा थोड़ा आसान कर सकते हैं। क्या रहेगा, 3 का पहाड़ा, अभी 5 की टेबल है, आप 3 का टेबल देख लो, 3 CF, ठीक है, CFILORUX, ठीक है। तो एक है सिफिलोरक्स, यानी कि 3 का टेबल चल रहा है। किस प्रकार से, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ठीक है। तो यहाँ 3 का टेबल चल रहा है। सिफिलोरक्स ये वर्ड याद रखना, इजोटी वर्ड याद रखना। आपने ये वर्ड अगर याद रख लिए तो समझो आप यहाँ पे आसानी से समझ पाएंगे। बाकी हमारी कोडिंग डिकोडिंग की जो क्लास है उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको समझाया है, वहां भी आप देख सकते हैं, और यहाँ भी आपको हम दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी आप क्या करेंगे, याद करने के लिए सी से पहले क्या आता है, बी आता है,
और 3 से पहले क्या आता है, 2 आता है। तो आपको समझ में आया, बी का कोड 2 आ गया। सी के बाद क्या आता है, डी आता है, और डी का कोड कितना होता है, 4। ठीक है, हमने यहाँ पे याद कर लिया, पूरा अच्छे से चलता जाएगा। एफ से पहले क्या आता है, ई आता है, और 6 से पहले कितना आता है, 5। समझ गए बच्चों, इस तरीके से इनसे पहले एक एक लगा के आप याद कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है आपको याद करने का, आपने पहले 2-4 पन्ने खराब करो अपने कॉपी के, ठीक है, और काट काट के लिखो। अपने घर में अपने भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, किसी से बैठ के डिस्कस करो, सही है, और उनसे कहो कि आपसे वो काट काट के अक्षर पूछें और आप उनके सही सही नंबरिंग बताएं। जैसे मान के चलिए आर का क्या है, 18, एल का क्या है, 12, एक्स का क्या है, 24, यू का क्या है, 21, एस का क्या है, 19, एम का क्या है, 13, और एल का क्या है, 12, टी का क्या है, 20। ठीक, तो ये तो तरीका है आपका याद करने का, काट काट के शब्द लिखो, अक्षर लिखो और उनके नंबरिंग याद रखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ये आपको ट्रिक है याद करने की। अब हम अपने अंग्रेजी वर्णमाला की ओर बढ़ते हैं, और किस प्रकार आपसे क्वेश्चन आएगा, क्या पूछा जाएगा, क्या आपको समझ में आएगा, किस प्रकार आप इनको हल करेंगे। अगर पेपर में ये सवाल आता है तो क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में ये क्या है, ए से जेड की ओर चलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सीधा क्रम बोलेंगे। ठीक है, कैसे, ऐसे चल रहा है ना, यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं ना, इस तरीके ए से जेड की ओर चलने को क्या बोलेंगे, सीधा क्रम। यानी कि लिख देता हूँ मैं, इसको मिटा रहा हूँ, आपको थोड़े अच्छे से समझा दूं। देखो, ए से जेड की ओर चलेंगे तो क्या होगा, ये सीधा क्रम। ठीक है, ये याद रखना, बहुत काम आने वाली चीजें हैं। जेड से ए चलेंगे, ठीक है, तो क्या रहेगा, ये विपरीत क्रम। ठीक है बच्चों, जेड से ए चलेंगे तो विपरीत क्रम होगा। और इसमें क्या होगा, आपसे पूछता है आपके दाएं या आपके बाएं, पूछता है आपके बाएं का क्या अर्थ है। ठीक है, या बाएं से दाएं बोलेगा, तो देखो आपका दायां कौन सा है, यहाँ मैं सीधे हाथ दाएं हाथ से लिख रहा हूँ, दायां, ये मेरा बायां हाथ है। ठीक है, तो दायां और बायां दोनों हो गए इधर को। ठीक, तो अब अगर पूछता है कि बाईं ओर से दाईं ओर चलना है, तो आपको क्या करना है, बाएं से दाएं बोले, बाएं से दाएं, तब आपको क्या करना है, ए से जेड की ओर। ठीक, दाएं से बाएं बोला जाए, तो दाएं से बाएं बोलेंगे तो जेड से ए की ओर। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद करनी है, खूब दिमाग में बसा लेनी है। अब क्या करेंगे, आपको यहाँ से इस तरीके से सवाल आएगा, फिर ये क्या करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसको तोड़ देते हैं। यानी कि 26 है, टोटल कितने अक्षर है, 26, दो खंड में बांटा, 13 इधर लिए, 13 इधर लिए। प्रथम 13 यानी कि प्रथम 13 क्या है, ए से एम तक, और दूसरे जो 13 अक्षर है वो एन से जेड तक है। ठीक है, एन से जेड, और प्रथम जो है वो ए से एम तक। तो कैसे लिखेंगे, प्रथम अर्धांश ए से एम तक, ठीक है, और द्वितीय अर्धांश कैसे लिखेंगे, द्वितीय अर्धांश जो है वो एन से जेड तक रहेगा। ठीक है, तो एन से जेड तक रहेगा। अब इसमें भी क्या क्या रखेंगे, प्रथम अर्धांश। अब प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम जो होगा, इसका विपरीत क्रम क्या होगा, एम से ए होगा, इसका विपरीत क्या होगा, तो ये होगा जेड से एन, एन तक होगा। ठीक है, प्रथम अर्धांश और सब आपने देख लिए, इनके भी विपरीत क्रम क्या से क्या बनेंगे। ठीक है, अब इनसे सवाल क्या बनते हैं वो देखते हैं। जैसे मान के चलिए आपको दे दिया अंग्रेजी वर्णमाला में
दाएं से 18वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, ऐसे लिखो, दाएं से 18वें, पहले मैं बाएं से समझाता हूँ आपको, क्योंकि आप विपरीत में चलोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बाएं से ले लेते हैं, ठीक है। बाएं से 18वें अक्षर के दाएं, ठीक, दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तीनवा, यानी कि तीनवा अक्षर, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, जब भी आपसे बाएं से दाएं बोलेंगे या दाएं से बाएं बोलेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां जोड़ देना है, सही। तो बाएं से दाएं, यानी कि बायां हमने आपको यहाँ बताया, यहाँ बायां है और इधर दायां है, ठीक। अब आपने क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर कौन सा होता है आपने याद किया है, तभी आप निकाल सकते हो, वरना क्या करोगे आप ABCD लिखते फिरोगे, ठीक है। तो कैसे, हम आपको अभी लिख के ही बताएंगे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये क्या किया इन्होंने, बाएं से 18वां बोला, ठीक है। तो हमने आपको बताया ये बायां है, ये दायां है। तो अगर आपको नंबरिंग याद है तो आप सीधे आर पे आ गए, ठीक। नंबरिंग याद है तो आर पे आ गए। अगर आपको नंबर याद नहीं है तब आप ABCD लिखोगे, फिर आप गिनोगे, ठीक है। तो आप सोच लो आपको कितना समय खराब करना पड़ेगा यहाँ पे। 18वें अक्षर, फिर बोला अब यहाँ आ गए। अब हर अक्षर के 2 हाथ है, यानी कि अब इन्हें अक्षर की नजरों से मत देखो, इनको एक व्यक्ति की नजरों से देखो। ये एक व्यक्ति के 2 हाथ देखो, एक ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। अब आपकी तरफ से ये लेफ्ट दिख रहा होगा मेरा, ठीक है। तो जब आप इधर फेस करके बैठे हो, अब आप समझो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक। हर व्यक्ति के 2 हाथ, तो ए के 2 हाथ निकाल दिए, ठीक। बी के 2 हाथ निकाल दिए, सी के 2 हाथ निकाल दिए, डी के 2 हाथ, ई के 2 हाथ, हर अक्षर के 2-2 हाथ निकाल दिए। तो आर से बोला कि 18वें अक्षर के दायां हाथ, तो इधर वाला हाथ सबका दायां है, इधर वाला हाथ सबका बायां है। और जब भी हम ऐसा शब्द तभी मानते हैं कि इनकी जो दिशा है, फेस जो है वो उत्तर दिशा में है, ये मान के हमेशा सवाल को हल करते हैं, ठीक है। इसलिए दायां इधर रहता है हमेशा। अब क्या बोला, तीसरा अक्षर पूछा है, तो दाएं हाथ पे देखो, पहला अक्षर कौन सा, 1 2 3, यू आ गया, ठीक। बाएं से 18वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है, यू आ गया। ये आपके समझ में आ गया। अगला सवाल क्या है, मान के चलिए अब पूछता है, मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ, नीचे वाले को थोड़ी जगह बनेगी, बाकी जिसको समझ में आ रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बोल रहा है, दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, ठीक। इसको क्या करना है आपको, अब दाएं से 10वां अक्षर बोल रहा है, यानी कि यहां से पूछ रहा है। अब दाएं से बाएं तो बोलेगा, दाएं से बाएं ओर, यानी कि ये दायां है, ये बायां है, 10वां अक्षर। अब आप गिनोगे, अब आपको पता तो है नहीं, आप गिन ही तो सकते हो। आपको ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, किस प्रकार आप निकालोगे 10वां अक्षर। तो पहले तो क्या करो, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो क्या आया निकल के, क्यू आया। लेकिन जब भी दाएं से बाईं ओर चलेगा तो आपको क्या करना है, एक प्लस करना है। टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं, प्लस एक किया तो कितने हुए, 27। इसी 27 में से जो भी हम पूछेंगे सवाल, ठीक है, 10वां पूछा है, -10 करो, कितना आया, 17 आया। और 17 का जो कोड होता है वह बच्चों होता है क्यू, ठीक है। अब आपने गिन के निकालोगे वो भी यही आ रहा है, और ना गिनना है ना कुछ लिखना है, केवल मन में सॉल्व कर देना है और क्यों इसका जवाब लिख देना है, ठीक है। अगला सवाल अगर ऐसे भी हो सकता है, फिर बोलेगा दाएं से बाएं 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, ठीक है। फिर भी आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हो। देखो पहला तरीका क्या कह रहा है, पहला तरीका कह रहा है बच्चों
दाएं से 12वां अक्षर, ठीक है। 12वां अक्षर 10 तो ये थे, 11 12 यानी ओ आया, ठीक है। और ओ के बाद फिर आप 5वां अक्षर गिनोगे, 1 2 3 4 5, सही। तो क्या करना है, दाएं से बाएं आए, फिर आप गिनोगे तो टाइम लगाओगे। सबसे पहले आप इनको क्या कर लो, 12 है, इन दोनों को प्लस कर लो, 12 प्लस 5 कितने हुए, 17, ठीक है। 17, और इन्हीं 17 को आप उठा के 27 में से घटा दो, कितने बचे, 10, और 10 नंबर पे बच्चों कितना आएगा, जे, ठीक है। अब आप कैसे घटाया, ये नियम तभी लागू होगा जब विपरीत यानी कि दाईं ओर से चलेगा, तभी लागू होगा। बाईं ओर से कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जो अक्षर पूछा है उसका कोड आपको याद होगा तो आप उसको लिख दोगे। लेकिन दाईं ओर से जब भी ये पूछेगा तब आप इसको 27 में से जरूर घटाओगे, वरना आपका सवाल ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, आप चेक कर लो, चेक भी करा देते हैं आपको। कितना बोला, 12वें अक्षर के बाएं, ठीक है। दाएं से बाएं 12वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये निकल के आया 12वां अक्षर, ओ निकल के आया। इसके दो हाथ बनाए, एक दायां हाथ है यानी कि राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड। तो बाएं की बात कर रहा है ना, लेफ्ट हैंड की, तो लेफ्ट हैंड पे बच्चों 5 अक्षर गिन लो, 1 2 3 4 5, ठीक। आप गिन के अगर आपने एक भी आगे पीछे गिन लिया तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको के भी मिलेगा और आई भी मिलेगा और जे भी मिलेगा। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर धोखे से भी आपने आई गिन लिया या एक ज्यादा गिन लिया, कम गिन लिया, तब आप वहां पे नुकसान उठाने की संभावना पूरी पूरी हो जाएगी वहां पे, ठीक है। लेकिन आप ये ट्रिक याद रखोगे, इस ट्रिक से आप बिल्कुल परफेक्ट निकालोगे, सही है। आगे क्या कह रहा है, अगला जो तरीका है वो बोलेगा, अभी हमने क्या क्या बताया, बाएं अक्षर से दाएं बताया, दाएं से बाएं बताया, ठीक है। अब क्या बताएगा, दाएं से दाएं और बाएं से बाएं, ठीक है। बाएं से बाएं, दाएं से दाएं, ऐसे चलना होगा। तो क्या करेंगे, जब भी दाएं से दाएं चलेंगे तो माइनस करेंगे, बाएं से बाएं चलेंगे तो भी माइनस करेंगे, और बायां प्लस दायां हो यानी बायां से दायां चलेंगे तो प्लस करेंगे, और दायां से बायां चलेंगे तो माइनस करेंगे। समझ में आया, यानी कि राइट टू राइट चलेंगे, राइट से राइट की ओर चलेंगे तो माइनस करेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट चलेंगे तो भी माइनस करेंगे। लेकिन लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे यानी पहले लेफ्ट चला फिर राइट चला तो प्लस करेंगे, यानी कि राइट चला फिर लेफ्ट चला तो माइनस तो भी प्लस करेंगे, ठीक है। दाएं से बाएं प्लस करेंगे यहाँ पे, सही। तो अभी देखो कैसे चला रहा है, मान के चलिए दाएं से कोई अक्षर है, दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। यूपी पुलिस में बच्चों ऐसे सवाल बहुत आते हैं हिलाने के लिए, ठीक है। और पिछली बार भी ऐसे ही सवाल कई बार पूछे गए थे, हल्के हैं बच्चे, काफी सवाल कर भी पाए थे, काफी लोग हल नहीं कर पाए थे, जो इसको बहुत इजी समझते हैं ना कि बहुत आसान है हम कर लेते हैं, हमें तो बहुत कुछ आता है रीजनिंग में, तो ऐसे बच्चे इसको छोड़ के आए थे, नहीं गलत करके आए थे, ठीक है। छोड़ा तो नहीं था उन्होंने, लेकिन गलत बहुत जल्दी किए थे। तो क्या, दाएं से दाएं यानी कि सबसे पहले क्या करना है, दाया 10 हुआ, ठीक। इसको क्या करना है, हमने क्या बताया, दाएं से दाएं यानी कि माइनस करेंगे 10, कितना बचा, 0, ठीक है। 10 में से 10 गया 0, तो हमने 27 में से 0 घटाया तो कितना बचा, 27। तो क्या आया हमारा, ए आएगा, अच्छा, क्योंकि ए बी सी डी इस तरीके से करते करते जेड तक आया, जेड के बाद फिर से ए आएगा, ठीक। तो ऐसी संख्या चक्कर चलता रहता है, तो इसका क्या आएगा निकल के, ए आएगा निकल के। वहीं बाएं से बाएं चलेंगे, जब बाएं से चलेंगे, मान के चलिए बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, ठीक है, ये मान लेते हैं 10वां अक्षर, 10वां अक्षर
बराबर क्या होगा। ठीक है, तो 10वां अक्षर पूछा है, तो 10वें अक्षर में क्या करेंगे, कैसे, बाएं से, यानी कि इधर से चलना है आपको, ABCD में, ABCD में इधर से चलना है। ठीक है, तो कैसे आप पहुंचे, 15वें अक्षर के पहुंचे। अब हमने बताया आपको बायां, इसके भी 2 हाथ है ना, बायां यानी वापस आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सीधे करो, 15 में से 10 गया तो कितना बचा, 5 बचा। 5 पे क्या आता है, ई आता है। ठीक है, सिंपल, इसमें कोई घटाने की जरूरत नहीं है, तो इसका जो आंसर क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है बच्चों, गिन लो, यहाँ पे गिन के भी मैं आपको समझा देता हूँ। बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, यानी कि बाएं से 10, 15वें अक्षर गिन लो। 15 पे क्या बताया था हमने आपको, ओ आएगा 15वें अक्षर पे। ठीक है, और उसके बाद 10वां अक्षर बाएं, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आया ई निकल के। ठीक है, ऐसे ही इसका चेक कर लेते हैं, 10वें अक्षर के दाएं, 10वां अक्षर दाएं से 10वां अक्षर गिनो, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्यू आया, 10वें अक्षर क्यू आ रहा है। फिर इसके 10वें अक्षर दाईं ओर चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए 10। ठीक है, तो ये निकल के क्या आया, इसका ए निकल के आया। ठीक है बच्चों, अब आगे और देखते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं। बायां से दायां मैंने आपको अभी यहाँ बताया है, 30वां अक्षर निकल के आया था। ठीक है, और दायां से बायां हमने आपको ये बताया है। ठीक है, तो ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। ये छोटी सी हमारी वो है, प्रैक्टिस है, यानी कि सवाल को आगे समझने की। आगे देखते हैं किस प्रकार से इन पे सवाल बनते हैं, और सारे कितने टाइप के सवाल बनते हैं वो हम आपको समझाते हैं। मैंने अभी आपको सारे तरीके बता दिए थे कि वर्णमाला को हम किस प्रकार से हल करेंगे। अब देखते हैं कि सवाल जो है पेपर में कैसे पूछा जाएगा, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्ण 7वां होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी वर्णमाला लिख देते हैं, केवल आपकी संतुष्टि के लिए, वरना आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखो मुझे कितना समय लगा, लगभग 30 सेकंड के आसपास मैंने खर्च कर लिए। अब इस 30 सेकंड में सवाल हो जाता, लेकिन यही गलती आपको नहीं करनी है। यही चीज समझाने के लिए मैंने यहाँ वर्णमाला लिखी है। तो क्या है, सीधे क्रम में, यानी सीधे क्रम की बात करें, हमने सीधा क्रम लिखा है। हमने आपको विपरीत क्रम भी समझाया कौन सा होता है। तो सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से, तो ये कौन सा है, बायां, और ये कौन सा है, दायां, यानी कि राइट साइड है ये, और ये लेफ्ट साइड है, हमने आपको पहले ही बताया है। सही है, इन सब चीजों से अवगत करा चुके हैं आपको। 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा अक्षर 7वां होगा। 18वां अक्षर, अब आपने नंबरिंग याद की है तो आप सीधे इस पे 18 पे यानी कि आर पे आ सकते हो। ठीक, तो हमें क्या करना है, हम सूत्र से करेंगे और गिन के करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, गिनकर करेंगे। अब आप देखना समय हम किस में ज्यादा बचा रहे हैं, सूत्र में बचा रहे हैं या गिनने में बचा रहे हैं। ठीक है, अब अपनी घड़ी के सेकंड देखना शुरू करना। ठीक, हमने गिनना शुरू किया, बाईं ओर से 18वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हम आ गए आर पे पहुंचे। 18, फिर हमने आगे की लाइन पढ़ी कि कौन सा अक्षर वर्ण 7वां होगा, यानी बाईं ओर। फिर हम यहाँ के दायां और बायां, बाईं ओर आए और 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, तब हमने निकाला कि यानी कि बाईं ओर से 7वां 18वें अक्षर के दाईं ओर, यानी 18वां अक्षर और ये 7वां अक्षर है इधर को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाला, लगभग जो भी 20 25 30 सेकंड लगे होंगे। सही, अभी मुझे पास घड़ी नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप टाइम देख लेना। अगला मैं सूत्र से करके दिखा रहा हूँ आपको कितने प्रकार करेंगे। हमने आपको क्या बताया, जब भी क्या करेंगे, बायां से बायां चलेंगे तो घटाएंगे, बायां से बायां करेंगे तो घटाएंगे। 18 में सूत्र देखो, शुरुआत कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, सूत्र से हल करना शुरू कर रहा हूँ। हमने देख लिया बाएं से बायां, हमारे माइंड में थीम आ गई कि हमें बाएं से घटाना है। 18 में से हमने 11 7 घटाया, कितना बचा, 11, और 11 पे क्या आता है के। कितना सेकंड लगा बच्चों, 2 से 3 सेकंड का खेल है केवल। ठीक है, और वहां आपने क्या किया, लगभग 30 सेकंड, यानी कि ऐसे 10 सवाल हल कर सकते हो इतनी देर में। सही, तो इसको खत्म कर दो। अब अगला सवाल देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, यानी कि दाएं से चले और दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा।
फिर वही दो तरीके हम आपको बताएंगे, पहला गिनने के, दूसरा सूत्र द्वारा। कौन सा आपको अच्छा लग रहा है बच्चों, कमेंट जरूर करना। वही तरीका हम आपको आगे हर चीज में बताएंगे, लंबा तरीका आपको नहीं बताएंगे। लेकिन अभी शुरुआत है तो मैं शुरुआत में आपको लंबे तरीके और छोटे तरीके दोनों बताऊंगा, ताकि आप समझ सके कि कौन से में हमको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से, यानी कि दाया, अब राइट साइड से शुरू हो गए, 19वें अक्षर के दाएं, यानी कि 19वां गिनो। सही है, गिनना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि एच पर आ गए। ठीक है, 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर, फिर इसके दाएं फिर वापस गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कितना आया, एस आया। ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, एस, ये बिल्कुल ठीक निकाला। लेकिन हमने समय कितना खराब किया, 30 सेकंड, 35 सेकंड। ठीक है, लेकिन गिनने में कहीं गड़बड़ी हुई तो हमारा सवाल कतई खत्म। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो आज के बाद आर भी है और क्यू भी दे रखा है इन्होंने, ताकि बच्चा कंफ्यूज। अब हम सूत्र से करेंगे, सूत्र से इसको कैसे करेंगे, सबने सबसे पहले आपको क्या बताया, जब दाएं से दाएं चलेंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 19 में से हम 11 घटाएंगे, कितने बचे, 19 माइनस 11 कितने होते हैं, 8। और 27 में से जब हम दाएं से चलेंगे तो 27 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचे, 19। और 19 अक्षर पे कौन सा आता है बच्चों, एस। कितना समय लगा, 3 से 4 सेकंड, बस इतने में हमने इसको यहाँ खत्म कर दिया सवाल को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सूत्र के साथ चलना है, थोड़ी मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है बार बार। सूत्र से पढ़ोगे जल्दी कर लोगे। ठीक है, अब अगला कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं सातवां कौन सा होता है। आई तो इन्हें सीधे दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आप गिनोगे फिर भी टाइम लगाओगे, तो आई कितने पे आती है, नंबरिंग याद कर लो, आई आती है 9 पे, प्लस 7 बराबर कितने हो गए, 16। 16 पे क्या आता है, पी। 2 सेकंड का सवाल है केवल ये। ठीक है, ज्यादा आपको लंबा लंबा भागना ही नहीं है, समझ में आ रहे होंगे। ठीक, तो पी पे देखो, इसका राइट आंसर ये पी। इसका क्या है, क्या निकल के आया था इसका पहले वाले का, जे निकल के आया था ना। ठीक है, तो इसका ए ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला वाला सवाल, चौथा सवाल क्या कह रहा है। तो ये बच्चों इस टाइप के सवाल आपको गिनने के लिए मिलेंगे और वर्णमाला से। बाकी हम ऐसे सवाल लेकर आएंगे आपको जो ना तो किसी किताब में मिलते हैं और ना जल्दी आपको कोई चैनल वाला बताता है, क्योंकि वो कठिन होते हैं, लेंदी होते हैं, समय खराब करते हैं, बच्चे उनको लाइक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पेपर में वो आपको मिलते हैं। सही है, तो अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम यानी कि उलट दिया जाए, कैसे उलट दिया जाए, जेड से शुरू किया जाए, जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी यू टी, यानी कि उलट दिया जाए, और ए बी सी डी यानी डी सी बी ए। ठीक है, इस तरीके से उलट दिया जाए पूरा। अब लिखा जाए तो बाएं से सातवां अक्षर, यानी कि बायां तो इधर से ही रहेगा भैया, बायां इधर से ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है, बोला है उलट दिया जाए, लेकिन दाया बायां को नहीं घटाएंगे। ठीक है, अब उलट के लिखा है तो बायां यही रहेगा, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, यानी कि इधर से चले। ठीक है, बायां, तो बायां प्लस क्या हो रहा है, दाया। ठीक है, तो बायां दाया होगा तो क्या जुड़ जाएगा, बायां में कितना है, सातवां अक्षर, और प्लस कितना हो रहा है, 8, कितने हो गए, 15 हो गए बच्चों, 15। और हमने दाएं वाला रूल बताया था आपको, जब भी जेड की तरफ से हम निकालेंगे तो 27 में से घटाएंगे, तो 27 में से हम 15 घटा लेंगे, तो बच्चों कितने बचेंगे, 12। अब 12 पे देखो कौन सा अक्षर आता है बच्चों, बता दो, 12 पे बता दो कौन सा अक्षर आ रहा है, जिसका आएगा बिल्कुल ठीक। 12 पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है, क्या ऑप्शन है, एल, बिल्कुल देखो ठीक है। सही है, उम्मीद करते हैं आपको बच्चों समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब भी कर लो, अभी तक सब्सक्राइब ना कर रखा तुम लोगों ने भी।